हम कहीं भी जाएं, हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, चाहे वे अस्पताल हो, स्कूल या सड़क पर गाड़ी चलाना आदि। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान में कई यौगिक अष्टक नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते। आइए ऐसे ही एक यौगिक की चर्चा करें। हम पहले ही अष्टक नियम का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अनुसार एक परमाणु स्थायी होता है यदि उसके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हालांकि कुछ स्थायी यौगिक हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। हम उदाहरण के रूप में PCl5 अणु का अध्ययन करेंगे। यहाँ केंद्रीय फास्फोरस परमाणु, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, अपने सभी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 5 क्लोरीन परमाणुओं के साथ साझा करके 5 एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। अतः फास्फोरस परमाणु के संयोजकता कोश में कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 स्वयं से बंधित हैं और 5 सहसंयोजक बंधों के निर्माण के दौरान क्लोरीन से प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है PCl5 अणु के फास्फोरस परमाणु के संयोजकता कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह प्रसारित अष्टक माना जाता है। PCl5 के प्रसारित अष्टक विन्यास की स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए 2 सिद्धांत हैं, अर्थात एकक बंधन की सजेन की अवधारणा और सिजविक का अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे सजेन की अवधारणा PCl5 अणु की स्थायित्व की व्याख्या करती है। इस अवधारणा के अनुसार केंद्रीय परमाणु के रूप में फास्फोरस और 5 क्लोरीन परमाणु फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण के दौरान एक दूसरे के निकट आते हैं। प्रारंभ में फास्फोरस परमाणु 3 क्लोरीन परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। यह फास्फोरस परमाणु के साथ 3 क्लोरीन परमाणुओं के अष्टक को भी पूरा करता है। हालांकि 2 क्लोरीन परमाणु अभी भी 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेष हैं और प्रत्येक को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये 2 क्लोरीन परमाणु फास्फोरस परमाणु को अतिव्यापित करते हैं और प्रत्येक को इससे आवश्यक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के साझे से PCl5 अणु के सभी परमाणुओं का अष्टक अब पूर्ण है। इससे एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध बनता है, जिसे एकल सहसंयोजक बंध या फास्फोरस और 2 क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एकक बंधन कहा जाता है। इस आबंध को अर्ध बंध भी कहते हैं। इसे एक आधे तीर द्वारा दर्शाते हैं, जिसका शीर्ष दाता परमाणु को इंगित करता है, जो फास्फोग्राही परमाणु है, यह क्लोरीन है। एकक बंधन की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से इस तथ्य से सत्यापित किया जाता है कि PCl5 अणुओं में सभी 5 बंधों की लंबाई समान नहीं है। विषुवतीय बंध लंबाई, जो फास्फोरस और क्लोरीन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध के संगत है, 204 पिकोमीटर के बराबर होती है। ये अक्षीय बंध से लंबाई में छोटे होते हैं, जो फास्फोरस और क्लोरीन परमाणुओं के बीच एकक बंधन से संबंधित होते हैं और 214 पिकोमीटर के बराबर है। PCl5 की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करके बंधन को सत्यापित किया जा सकता है। हम जानते हैं PCl5 आसानी से PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाता है। यह दर्शाता है PCl5 में 2 एकक बंधन शेष 3 सहसंयोजक बंधन से दुर्बल है। सारांश: हमने अध्ययन किया है PCl5 अणु में फास्फोरस परमाणु का प्रसारित अष्टक होता है। हालांकि यह एक स्थायी अणु है और इसकी स्थायित्व को सजेन के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, जो फास्फोरस और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एकक बंधन की अवधारणा को समझाता है। इस सेशन में हमने एक यौगिक पर चर्चा की है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। इस यौगिक में सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या आप सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के बीच अंतर जानते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।